मैं अशोक वर्मा, भारत मुक्ति मोर्चा, पंजाब प्रभारी और हिमाचल। साथियों, आज 18 मई है। 18 मई के पूर्व में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। इसके बाद उस जेल भरो आंदोलन को किन्हीं कारणोंवश निरस्त कर दिया गया। दोबारा 18 तारीख को उन्होंने घोषणा किया कि ये जो केंद्र सरकार ने जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं और इस देश के विरोध में जो नीतियां हैं उनको जलाने का अभियान किया जाए और पूरे देश में इसका आह्वान किया गया है। तो साथियों, 18 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन था उसके तीन मुद्दे थे। वो तीन मुद्दे ये थे कि पहला कि इस कोरोना महामारी के संकट में पूरे देश में जो मजदूर फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, और जो मजदूर हज़ारों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, उन सभी मजदूरों को तेज़ गति से ट्रेन चला करके 8 दिन के अंदर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ये बात कही थी। खाद्य मंत्रालय ने ये कहा था कि एफसीआई के पास जो अनाज है वो इतना है कि सरकार देश की जनता को 1 साल तक खिला सकती है। तो ये अपील की गई थी कि जो एफसीआई के गोदामों में जो अनाज है उस गोदामों को इस देश की जनता के लिए खोल दिए जाएं और उन गोदामों का अनाज जनता के घर तक मुफ्त में पहुंचाया जाए, ऐसी अपील की गई थी। तो साथियों, उसके बदले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक फैसला किया कि जो कानून श्रम कानून है, जो 8 घंटे का कानून है, उस 8 घंटे को श्रमिकों के 12 घंटे बढ़ा दिए गए कि अब श्रमिक 12 घंटे काम करेगा 8 घंटे के बजाय, और जो फैक्ट्री का मालिक है, जो उद्योगपति है, उसकी मर्जी का कानून उसकी फैक्ट्री में चलेगा। वो श्रमिक अपने जो श्रमिक कानून है उनका किसी भी कानून का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, किसी डिपार्टमेंट में जाकर के वो चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये फांसीवादी सरकार ने ये फैसला किया, मजदूर विरोधी सरकार है ये। इन लोगों ने इस तरीके का बड़ा फैसला किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फैसला नहीं, जघन्य अपराध है मानवता के विरोध में। जिन लोगों ने मजदूरों को और के दम पर सरकार बनाया, आज उन्हीं को तड़पाने का काम ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये सारा का सारा खेल किया और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों के जो हक और अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उसको भी ये लोग ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज पूरे देश में जो मजदूर है वो भूखा मर रहा है, वो गली गली भटक रहे हैं, वो पानी के लिए भटक रहे हैं, वो खाने के लिए भटक रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए भटक रहे हैं। और ये केंद्र और राज्य सरकार जो चलाने वाले मंत्री और मिनिस्टर हैं, ये एसी कमरों में बैठ करके अपनी टीवी पर बैठ करके लाइव ड्रामा देख रहे हैं। ये जो सरकारें हैं ये ड्रामा देख रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये भी ड्रामा देख रहे हैं आराम से बैठकर एसी में, और अलग अलग राज्यों के जो बैठे बैठे मुख्यमंत्री हैं ये लोग भी ड्रामा देख रहे हैं। और मैं साथियों ये बात बता देना चाहता हूं कि इस देश में ये जो मजदूर घूम रहे हैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नालायकियों की वजह से आज वो पैदल भटक रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है। किसी की भूख से मौत हो रही है, किसी का पैदल चलने से मौत होती जा रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इस बात का अंदेशा हो गया है कि अगर मजदूर अपने अपने घर चले जाएंगे तो इन फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो ये उद्योगपतियों का जो काम धंधा है वो कैसे चलेगा। इसलिए इनको जानवरों की तरह बेड़ कर रखो। आज इस देश के मजदूरों को जानवर बनाने का जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर दिया है, ये बहुत खतरनाक खेल है।
दुनिया में जब जब मजदूरों पर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, दुनिया का इतिहास उठाकर देख लेना, उन मजदूरों ने उन अत्याचार करने वाली सरकारों को, सत्ताओं को जमींदोज कर दिया है। और अगर यही हाल बना रहा तो आने वाले समय में इस भाजपा सरकार को इस देश का जो मजदूर तबका है वो जमींदोज कर देगा। इस पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा इस देश के अंदर। जिस तरीके से मजदूर विरोधी नीतियां ये लोग कर रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे जो है रोडों पर पैदल चल रहे हैं। असंवेदनहीनता और इतना बेहुदा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा इस देश में, आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा जितना बेहुदा आदमी है ये, और बेहूदगी की हद पार कर रहा है ये आदमी। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, इसको खुदा नहीं बनाया किसी ने कि इस तरीके से देश की जनता के साथ और उनके मानवीय मूल्यों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा सके। ये इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये फांसीवादी सरकार चलाने वाले लोग हैं, और ये फांसीवादी लोग हैं, इन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा साथियों, इस देश में कोरोना का संकट चल रहा है, महामारी का संकट चल रहा है, और इस महामारी के संकट में ये देश को बेच रहे हैं, इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। और वो जो संपत्तियां हैं वो इस देश का टैक्स से बनाई गई हैं, ये पब्लिक के पैसे से बनाई गई हैं, और ये ईवीएम से बनाई गई जो सरकार है, ये चोरों ने जो सरकार बनाया, ये चोर लोग अब इस देश की संपत्ति को सरेआम बेचने का काम कर रहे हैं, जो कि मजदूरों के खून पसीने से ये बनी है। इस देश को बनाया है लोगों ने, मजदूरों ने बनाया है, और आज इस देश की जो संपत्ति है, जो नवरत्न कंपनियां हैं, उनको ये लोग औने पौने दाम में और कौड़ियों के दाम में बेचने का काम कर रहे हैं, और ये लोग बेच करके पूंजीपतियों के हाथों में दे रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? ये देशद्रोही सरकारें हैं। इनको किसने ये अधिकार दे दिया कि ये लोग जो है देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस हैं वो कहते हैं कि इस देश में कोई भी मजदूर पैदल नहीं चल रहा है। सरकार ने जो लिख करके दे दिया उसको पर वो निर्णय दे रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इतने असंवेदनहीन हो गए हैं कि उनको इस देश में इंक्वायरी नहीं कराना चाहिए? पूरे देश में लाइव चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी चैनलों पे चल रहा है कि मजदूरों के साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास ट्रांसपोर्टिंग नहीं है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं ये लोग भी असंवेदनहीन हो गए हैं? ये भी सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं और सरकार की कठपुतली बन गए हैं। हम इनका भी बहिष्कार करते हैं। तीसरा साथियों, इस देश के अंदर SC ST OBC के जो लोग हैं वो हजारों साल से मंदी में जी रहे हैं, पिछड़ेपन में जी रहे हैं, लेकिन आज तक 70 सालों में किसी भी सरकार ने SC ST OBC को उभारने के लिए और जीवन की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए कोई पैकेज घोषित नहीं किया, और आज तक कोई पैकेज नहीं दिया। ये 70 सालों की इतिहास गवाह है कि आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि इनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। साथियों, लॉकडाउन के मुद्दे में 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने लॉलीपॉप दे दिया देश की जनता को, और वो देश की जनता वो लॉलीपॉप लेकर के बैठी है, और उसका रैपर जो पैकेज दिया है उस पैकेज का रैपर खोलने के लिए, लॉलीपॉप का जो रैपर है उसको खोलने के लिए इस देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको लगाया गया है कि आप लॉलीपॉप का रैपर खोलो और लोगों को दिखाओ कि ये हमने दिया है। देश की जनता के नाम पर आपने बोला कि हम आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, और उद्योगपतियों को पैसा दे दिया, और मजदूर को बोलते हो आपको 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना और एक बहुरी दाल मिलेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? मजाक कर रहे हैं इस देश की जनता के साथ। ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। हम इसका विरोध कर रहे हैं और तीव्र विरोध कर रहे हैं
क्योंकि ये ज्वलनशीलता इतनी बढ़ गई है लोगों के बीच में कि लोग जो है बहुत पागल हो गए हैं। और ये जो विरोध है, ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। मैं पंजाब राज्य के और हिमाचल राज्य के और पूरे देश की जनता से ये अपील करता हूँ कि ये कानून इन्होंने बनाया है, ये जो बना रहे हैं, ये जो गलत फैसले कर रहे हैं, देश को बेचने का फैसला हो, चाहे SC के वजीफे पर क्रीमी लेयर लगाने का मामला हो, चाहे लोग मजदूरों को घर पहुंचाने का मामला हो, चाहे श्रम कानूनों में रद्दोबदल करने का मामला हो, चाहे पूंजीपतियों को खैरात बांटने का मामला हो, इन सारे जो ये गलत फैसले केंद्र सरकार कर रही है, इसका हम तीव्र विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। क्योंकि ये देश लोगों से बना है और इस देश को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। और अगर इस देश को बर्बाद करने का प्रयास जारी रखेंगे तो हम इस देश के अंदर जन आंदोलन करेंगे, जन क्रांति करेंगे और ये असंवेदनहीन जो सरकारें हैं, इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। साथियों, इन कानूनों का, इन फैसलों का हम विरोध करते हैं और विरोध ही नहीं करते, इन पन्नों की जो जलन है, ये हमारे विरोध की प्रज्वल अग्नि है जिसका हम प्रकट कर रहे हैं। और हम लोग इस तरीके से इन विरोधी कानूनों को जलाने का काम कर रहे हैं और ये हम जला रहे हैं सरेआम। और पूरे देश से मैं अपील करता हूं कि इनको जलाएं और जला करके लोगों को जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें और लोगों को ये दिखाएं कि इस देश में, इस देश की जो सरकारें हैं वो कितनी संवेदनहीन हो गई हैं और इनकी संवेदनहीनता को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं और सरेआम इस कानून को हम लोग जलाने का काम कर रहे हैं।